मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज के इस पीरियड में हम डिस्कस करेंगे सिंपल इक्वेशन इस टॉपिक को। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि अभी आप तो हम इंट्रोडक्शन देखेंगे और स्टेप बाय स्टेप जो आप जैसे 7 से 8 में जाएंगे, 8 से 9 में जाएंगे, 9 से 10 में जाएंगे, तो ये सिंपल इक्वेशन जो है थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट बनते जाएगा, लेकिन बेस जो है वो तो सेम ही रहेगा जो अभी हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी इस शब्द में ही उसका मीनिंग है। सिंपल का तो सब मतलब आप सभी जानते हैं। अब हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है दैट इज इक्वेशन। इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है? तो एक तो बहुत क्लियर एक सेंटेंस यहाँ लिखा है। क्या लिखा है? इन एन इक्वेशन, किसी इक्वेशन में देयर इज ऑलवेज एन इक्वालिटी साइन। वहां हमेशा कौन सी साइन होती है? इक्वालिटी साइन होती है। दैट इज दिस इज इक्वालिटी साइन। ये इक्वालिटी साइन होती है। तो किसी भी इक्वेशन की जब हम बात करते हैं तो एन इक्वेशन, इन एन इक्वेशन देयर इज ऑलवेज एन इक्वालिटी साइन। तो किसी भी इक्वेशन में इक्वालिटी साइन होती है। तो दिस इज एन इक्वालिटी साइन, मतलब उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या होगी? इक्वल होगी। उसी को हम इक्वेशन कहेंगे। उसी को हम क्या कहेंगे? इक्वेशन कहेंगे। लेकिन इक्वेशन को देखने से पहले हमें एक शब्द पर और ध्यान देना पड़ेगा और वो है एक्सप्रेशन। वो क्या है? एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या है? अगर मान लो हमारे पास कुछ ऐसे लेटर्स हैं जिससे कि हम वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल्स, ये सब बातें आपको कुछ नए नए शब्द पता चल रहे होंगे, लेकिन धीरे धीरे आप इनको समझ लेंगे। वेरिएबल जैसे कि मैं कुछ यहां लिखता हूं x, y, z, p, q, r, इस प्रकार के। इनको हम वेरिएबल इसलिए बोलेंगे क्योंकि x, जैसे कि अगर मैं 2 लिखता हूं, जैसे कि मैंने 2 लिखा तो 2 इज फिक्स। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2? द वैल्यू ऑफ 2 इज 2। 2 की वैल्यू क्या है? 2 की वैल्यू 2 है। 2 फिक्स है। 2 फिक्स है। 2 की वैल्यू क्या है? 2 है। लेकिन अगर मैं पूछता हूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, तो क्या ये फिक्स है? नहीं है। x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। x पॉजिटिव हो सकता है, x नेगेटिव हो सकता है, x फ्रैक्शन हो सकता है। मतलब x की वैल्यू क्या है ये हमें पता नहीं है। तो x की वैल्यू बदल सकती है। मान लो x की जगह 1 लिखते हैं तो x इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगर 2 लेते हैं तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी। -3 लेते हैं तो x की वैल्यू -3 हो जाएगी। x की जगह 1/2 लिखते हैं तो x की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। मतलब x वैरी होता है। x क्या होता है? वैरी होता है। x क्या होता है? चेंज होते रहता है। वो अननोन है, अज्ञात है, पता नहीं है क्या है। x की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। इट वैरीज, इट चेंजेस, और इसीलिए इनको हम, इन लेटर्स को हम वेरिएबल्स कहते हैं। हम क्या कहते हैं? इन लेटर्स को वेरिएबल्स कहते हैं। और किसी भी इक्वेशन को लिखने के लिए हमें उसमें वेरिएबल होना बहुत जरूरी है। किसी भी इक्वेशन को लिखने के लिए उसके लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, दोनों में से किसी भी एक साइड में हमें क्या चाहिए? ये वेरिएबल, एक वेरिएबल होना जरूरी है। तो एक्सप्रेशन इन वेरिएबल से बनते हैं। जैसे कि अगर मैंने यहां लिखा 2x, तो अब यहां x क्या है? वेरिएबल है, क्योंकि x की वैल्यू मुझे पता नहीं है। वो वैरी होता है, वैरी मतलब चेंज होते रहता है। और 2 फिक्स है, तो 2x का मतलब होता है 2 into x। 2x का मतलब होता है 2 into x। तो ये हो गया एक्सप्रेशन। ये क्या हो गया? एक्सप्रेशन। यहां दूसरा पे एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मैंने y ले लिया, उसमें 7 को ऐड कर दिया, तो अब ये y + 7 क्या हो गया? y तो वेरिएबल है, मुझे पता नहीं y की वैल्यू क्या है, उसमें +7 मैंने ऐड कर दिया। अब ये हो गया एक्सप्रेशन। ये क्या है? एक्सप्रेशन है। और अगर मैं इसको इक्वल टू 10 लिख लेता हूं, y + s, y + 7 इस इक्वेशन, इस एक्सप्रेशन को आगे इक्वल टू 10 लिख लेता हूं, तो ये हो गया इक्वेशन।
ये क्या हो गया, अभी एक्सप्रेशन नहीं रहा, अब क्या हो गया, इक्वेशन, क्योंकि अब इसको दोनों साइड आ गए। एक है लेफ्ट हैंड साइड, इसको हम बोलेंगे जो लेफ्ट हैंड साइड में है, आपके लेफ्ट हैंड में वो लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वल टू के जो राइट साइड में वो है राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड LHS, राइट हैंड साइड RHS। तो इस प्रकार आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा, इस प्रकार आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा। तो इक्वेशन में कम से कम लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड किसी एक साइड में एक्सप्रेशन होना चाहिए, किसी एक साइड में नंबर रहा तो चलता है। अब इसको सॉल्व करने का मतलब है कि उस इक्वेशन में आने वाले वेरिएबल की ऐसी वैल्यू आप पुट करो जिससे कि दोनों साइड इक्वल हो जाए, बैलेंस हो जाए, क्योंकि इक्वल टू का मतलब ही होता है बैलेंस के यहाँ। तो आपको y की जगह अगर आप 3 रखते हैं तो 3 + 7 10 होता है, और यहाँ पर भी कितने हैं, 10 है, तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो इक्वेशन और एक्सप्रेशन में फर्क क्या है, अगर सिर्फ मैंने इसको y + 7 लिखा तो ये अभी एक्सप्रेशन है, लेकिन जब मैं इसको इक्वल टू करके कुछ लगा देता हूं, जैसे कि इक्वल टू 10 यहां लिखा, तो अभी ये इक्वेशन है, क्योंकि यहां इसको दोनों साइड मिल गई, लेफ्ट हैंड साइड मिल गई, राइट हैंड साइड मिल गई, और दोनों के बीच में इक्वल टू का सिग्नेचर, इक्वल टू का सिंबल है। तो ये बन गया आपका इक्वेशन। ये क्या बन गया, इक्वेशन। तो इक्वेशन का मीनिंग क्या है वो हमने यहां लिखा है, क्या है, एन इक्वेशन। क्या है इक्वेशन, इज ए कंडीशन, इस प्रकार की कंडीशन है, किस पर कंडीशन है, ऑन ए वेरिएबल। जैसे कि इस एग्जांपल में ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में वेरिएबल कौन है, y है, यहाँ वेरिएबल क्या है, y है, y इज द वेरिएबल। तो यहाँ इस वेरिएबल पे ऐसी कंडीशन है, एन इक्वेशन इज ए कंडीशन ऑन वेरिएबल। कैसी कंडीशन, द कंडीशन इज दैट, कैसी कंडीशन, टू एक्सप्रेशन शुड हैव इक्वल वैल्यू, दोनों एक्सप्रेशन की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशंस है उनकी वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, ये कंडीशन उस वेरिएबल की है। नोट दैट एटलीस्ट, कम से कम एक बार, वन ऑफ द टू एक्सप्रेशन मस्ट कंटेन द वेरिएबल, मतलब जो इक्वल टू के दोनों साइड में जो एक्सप्रेशन है उसमें से एक एक्सप्रेशन में वेरिएबल होना जरूरी है। अब ये क्या है, तो इक्वेशन क्या है, कंडीशन ऑन ए वेरिएबल, वेरिएबल के लिए कंडीशन है। y की जगह क्या रखने से ये दो साइड इक्वल हो जाती है। अगर आप यहाँ y की जगह 3 रखते हैं तो 3 + 7 10 होता है, और लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड में भी 10 है। तो कंडीशन क्या है, इफ वी पुट y = 3 वी गेट इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाती है। तो कंडीशन हो गई ना यहाँ वेरिएबल पे, तो इक्वेशन क्या है, वेरिएबल के लिए कंडीशन है। आप उस वेरिएबल की इस प्रकार वैल्यू पुट करो, ऐसी वैल्यू पुट करो जिससे कि उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम हो। उसी कंडीशन को उसी को इक्वेशन सॉल्व करना भी कहते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको इक्वेशन और एक्सप्रेशन में फर्क समझ में आया होगा। ये एक्सप्रेशन है, और अगर इस प्रकार लिखते हैं इक्वल टू करके तो ये इक्वेशन है। इक्वेशन क्या है, उसमें जो वेरिएबल होता है उसकी कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है कि उस वेरिएबल की जगह ऐसी वैल्यू हमें पुट करनी है जिससे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हो, दोनों इक्वल आ जाए। उसी को हम क्या करते हैं, इक्वेशन करते हैं। और इस चैप्टर में ऐसे ही कुछ सिंपल इक्वेशंस, जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ लिखता हूँ, जैसे x + 5 = 7, x - 7 = 3, 2 + y = 4, 2x = 10, इस प्रकार के, या x/2 = 11, इस प्रकार के, जैसे 1 2 3 4 5 बहुत सारे एग्जांपल्स जो है हम इक्वेशंस के बारे में लिख सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि वेरिएबल हो, मैं कुछ इस प्रकार के लिख सकता हूँ, n - 5 = 10। यहाँ n वेरिएबल है क्योंकि मैं जानते
आपको इक्वेशन जो है वो समझ में आया होगा कि व्हाट इज मीन बाय इक्वेशन, इक्वेशन का मतलब क्या होता है, और हमने लिखा भी है कि इक्वेशन क्या है, ये जो कंडीशन होते हैं उसमें जो वेरिएबल होता है उसकी कंडीशन होती है। और कैसे होती है, द कंडीशन इज दैट, इस प्रकार होती है कि उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड टू एक्सप्रेशंस शुड हैव इक्वल वैल्यू, दोनों इक्वेशन की वैल्यू और दोनों एक्सप्रेशन की वैल्यू कैसी आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए, मतलब दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए। मतलब दोनों साइड के बीच में अगर हम इक्वल टू साइन लिख देते हो इक्वेशन है। जैसे कि अगर मैं यहां लिखता हूं x + 5 इक्वल टू, अगर मैं यहां लिख दूं 7, तो ये इक्वेशन है, ये क्या हो गया, इक्वेशन हो गया, क्योंकि यहां इक्वल टू है, इज इक्वल टू x + 5 इज इक्वल टू 7। लेकिन अगर मैं ऐसा लिखता हूं x + 5 ग्रेटर देन 7, x + 5 लेस देन 7, तो इनको इक्वेशन बोलेंगे क्या, दीज आर नॉट द इक्वेशंस, ये क्या है, इक्वेशंस नहीं है। क्योंकि इक्वेशंस कैसे हो सकते हैं, ये ग्रेटर देन है, ये लेस देन है, तो इनइक्वालिटी है, एक बड़ा है एक छोटा है, इक्वेशन तो इक्वल होता है, तो ये इक्वेशन नहीं है, लेकिन ये क्या है, इक्वेशन है। तो मेरे ख्याल से आपको इसका मीनिंग जो है समझ में आया है। लेकिन अभी हमें क्या करना है कि हमें कुछ एग्जांपल्स जो है स्टेटमेंट पर से एक्सप्रेशन को फॉर्म करना है। आपको इस प्रकार दिया हुआ है, फ्रॉम द राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। क्वेश्चन क्या है, राइट द फॉलोइंग statements, write the following statements in the form of an equations, equations के फॉर्म में लिखने हैं। कुछ स्टेटमेंट्स को इक्वेशन के फॉर्म में हमें क्या करना है, लिखना है। जैसे कि पहला है the sum of 3 times x and 11, the sum of 3 times x and 11 is 12। तो पहले तो मीनिंग समझ में आना चाहिए। अगर आपको इस स्टेटमेंट का अर्थ समझ में आता है तो लिखना बहुत आसान है। द सम यानी एडिशन, सम करनी है, एडिशन करनी है, और आपको किसकी, ऑफ 3 टाइम्स ऑफ x, टाइम्स यानी मल्टीप्लिकेशन, x का 3 टाइम्स यानी x को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, मतलब 3x, x का 3 टाइम्स 3x, किसकी सम, 3 टाइम्स ऑफ x एंड 11, सो 3 टाइम्स ऑफ x यानी 3x एंड 11, इनकी सम यानी एडिशन, इज 12 इक्वल टू 12 है। 3 टाइम्स ऑफ x एंड 11 की एडिशन 12 है, इक्वल टू 12, तो ये हो गया इक्वेशन फॉर्म। तो इस प्रकार आप इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं। दूसरा क्या है, if you subtract 5 from 6 times number you get 7। if you subtract 5, इस प्रकार लिखेंगे, if you subtract 5 from 6 times the number you get 7, अब फिर से स्टेटमेंट को एक बार फिर से पढ़ो। if you subtract, अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, कौन, 5 को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम, किस में से करना है, 6 टाइम्स ए नंबर, 6 टाइम्स ए नंबर, 6 टाइम्स ए नंबर। अब 6 टाइम्स ए नंबर कौन सा नंबर तो मैंने लिया नहीं, यहां एक नंबर ले लो। if you subtract 5 from 6 times a number x, ठीक है, x ले लेता हूं, you get 7। अब नंबर कौन है, x, उसका 6 टाइम्स क्या होता है, 6 टाइम्स। इसमें से सब्ट्रैक्ट किसको करना है, 5 को करना है, 5 को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 6
नंबर x का 6 टाइम्स 6x, उसमें से सब्ट्रैक्ट किसको किया, 5 को किया, यू गेट 7, तो इक्वल टू 7। हमें क्या मिलता है, 7 मिलता है। तो 6x माइनस 5 इक्वल टू 7। तो एक्सप्रेशन है दोनों साइड में और बीच में इक्वल टू का साइन है, मतलब आपको क्या मिल गया, इक्वेशन मिल गया। मतलब स्टेटमेंट पर से आपको इक्वेशन फॉर्म करते आनी चाहिए। इफ वी हैव ए स्टेटमेंट, अगर हमारे पास स्टेटमेंट है तो उस पर से हमें इक्वेशन को फॉर्म करते आना चाहिए। 1/4 ऑफ m इज 3 मोर देन 7, ऐसा भी लिख सकते हैं, या आप इस प्रकार लिखिए, मैं कुछ अलग एग्जांपल लेता हूं। add 3 to 1/4 of m to get 7, ये क्वेश्चन है। अब ऐड 3 को ऐड करना है, 1/4 ऑफ m है, ये जो m है इसका 1/4 यानी 1/4 m है ना, इसमें ऐड करना है 3 को, प्लस 3 ऐड किया, क्या मिलता है 7, वी गेट 7। इसको अगर थोड़ा सा अच्छी तरह लिखते हैं तो m का 1/4 है ना, m को 4 से डिवाइड करो तो m का 4 भाग हो गया ना, उसमें कितना ऐड किया, 3 ऐड किया, तो क्या मिलता है 7। तो ये हो गया इक्वेशन फॉर्म। तो इस प्रकार जो है आप इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं। 1/3 ऑफ ए नंबर प्लस 5, कुछ भी आप अलग अलग सेंटेंस लिख सकते हो, जैसे 1/3 of a number x and 5 add up to 6, add to 6, add to 6, 1/3 of a number, x का 1/3 यानी x/3 and 5 add मतलब इनकी एडिशन, इसी x नंबर का थर्ड मतलब x/3 एंड 5 इनकी एडिशन कितनी मिलती है, 6 मिलती है, सो इक्वल टू 6। तो इस प्रकार के जो एक्सप्रेशंस है, सॉरी स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट का यूज करके आप जो है इक्वेशंस को फॉर्म कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी इक्वेशन जो है आप फॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि जैसे कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टेटमेंट फॉर्म, उल्टा भी कर सकते हैं, इक्वेशन को स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है, वो भी कर सकते हैं। जैसे अभी हमने क्या किया, स्टेटमेंट पर से इक्वेशन को लिखा, अब इक्वेशन पर से क्या लिखना है, स्टेटमेंट को लिखना है। इक्वेशन दिया है, स्टेटमेंट लिखना है। कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशन, कन्वर्ट the following equations in statement form, in statement form, convert the following equation in statement form। जैसे कि पहला है x minus 5 equal to 9, x minus 5 equal to 9, तो कैसे करेंगे इसको, स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे, subtract 5 from x to get 9। आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, subtract 5 from x to get 9। आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, 5 को x में से सब्ट्रैक्ट कीजिए तो आपको क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। या फिर आप इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, टेकिंग अवे 5 फ्रॉम x, आप इसको भी इस प्रकार भी लिख सकते हैं, टेकिंग अवे निकालिए किसको, 5 को, फ्रॉम कहां से, x में से, गिव्स मिलता है 9। आप इस स्टेटमेंट को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, सब्ट्रैक्ट 5 को सब्ट्रैक्ट कीजिए फ्रॉम x, x में से, तो आपको 9 मिलेगा, या टेकिंग
5 को निकालिए फ्रॉम x, मतलब x माइनस 5 गिव्स 9। क्या मिलता है? 9 मिलता है। फिर हम दूसरा एग्जांपल लिखेंगे, जैसे कि दूसरा एग्जांपल है 5p इक्वल टू 20। 5p इक्वल टू 20 बहुत सिंपल है, इसको स्टेटमेंट में लिखना। कैसे लिखेंगे? 5 टाइम्स p और 5 टाइम्स नंबर p, 5 टाइम्स ए नंबर p is 20। या सिर्फ आप इतना ही लिखिए 5 टाइम्स p is 20। 5 टाइम्स p is 20 और 5 टाइम्स नंबर p is 20। मतलब आपको इक्वेशन दिया है, उस पर से हम क्या लिख रहे हैं? स्टेटमेंट लिख रहे हैं। दूसरा हम लिखेंगे 3x प्लस 7 इक्वल टू 5। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? इस स्टेटमेंट को लिखेंगे ऐड 7 टू 3 टाइम्स ए नंबर x to get 5। add 7 to 3 times a number x। इसी नंबर x के 3 टाइम्स में 7 को ऐड करते हैं to get नंबर 5, to get 5। तो आपको क्या मिलता है? 5 मिल जाता है। तो इस प्रकार आप इक्वेशन को स्टेटमेंट में और स्टेटमेंट को इक्वेशन में फॉर्म कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस पीरियड में हमने यही देखा कि व्हाट इज मीन बाय इक्वेशन, इक्वेशन का अर्थ क्या है, एक्सप्रेशन का मीनिंग क्या होता है, और इक्वेशन पर से स्टेटमेंट को कैसे लिखना है, या स्टेटमेंट पर से इक्वेशन को कैसे फॉर्म करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।